ओम शांति। आज बाबा की ज्ञान मुरली 2 अक्टूबर 2020। मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही परिवर्तन होता है। तुम कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। प्रश्न, इस ज्ञान मार्ग में कौन सी बात सोचने व बोलने से कभी भी उन्नति नहीं हो सकता? उत्तर, ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ड्रामा कराएगा तो कर लेंगे। यह सोचने व बोलने वालों की उन्नति कभी नहीं हो सकती। यह कहना भी रंग है। तुम जानते हो, अभी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं यह भी ड्रामा में नूंद है। पुरुषार्थ करना ही है। गीत, यह कहानी है दीवे और तूफान की। ओम शांति। यह है कलयुगी मनुष्य के गीत, परंतु इनका अर्थ वह नहीं जानते। यह तुम जानते हो। तुम हो अभी पुरुषोत्तम संगम युगी। संगम युग के साथ पुरुषोत्तम भी लिखना चाहिए। बच्चों को ज्ञान की पॉइंट याद न होने के कारण फिर ऐसे ऐसे अक्षर लिखने भूल जाते। यह मुख्य है। इनका अर्थ भी तुम ही समझ सकते हो। पुरुषोत्तम मास भी होता है। यह फिर है पुरुषोत्तम संगम युग। यह संगम का भी एक त्योहार है। यह त्योहार सबसे ऊंच है। तुम जानते, अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। उत्तम थे उत्तम पुरुष, ऊंचे थे ऊंच साहूकार से साहूकार, नंबर 1 कहेंगे लक्ष्मी नारायण को। शास्त्र में दिखाया है, बड़ी प्रलय हुई, फिर नंबर 1 श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर में आया। हाँ, अभी क्या तुम कहेंगे? नंबर 1 है यह श्री कृष्ण, जिसको ही श्याम सुंदर कहते, दिखाते अंगूठा चूसता हुआ आया। बच्चा तो गर्भ में ही रहता है, तो पहले ज्ञान का सागर से निकली हुई उत्तम से उत्तम पुरुष श्री कृष्ण है। ज्ञान सागर से स्वर्ग की स्थापना होती है। उनमें नंबर 1 पुरुषोत्तम यह श्री कृष्ण है। और यह ज्ञान का सागर पानी का नहीं, प्रलय भी होती नहीं। कोई बच्चे नए नए आते हैं तो बाप को फिर पुरानी पॉइंट रिपीट करनी पड़ती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यह 4 युग तो है। 5वां फिर है पुरुषोत्तम संगम युग। इस योग में मनुष्य चेंज होते हैं, कनिष्ठ से सर्वोत्तम बनते। जैसे शिव बाबा को भी पुरुषोत्तम व पुरुष सर्वोत्तम कहते हैं ना बाबा को, तो वह है ही परमात्मा। परमात्मा फिर पुरुषों में उत्तम है, यह लक्ष्मी नारायण। इन्हों को ऐसा किसने बनाया, यह तुम बच्चे ही जानते। बच्चों को भी समझ में आया है। इस समय हम पुरुषार्थ करते हैं ऐसा बनने के लिए। पुरुषार्थ कोई बड़ी नहीं है, मोस्ट सिंपल है। सीखने वाले भी है, कबलाई कुब्जा है। सीखने वाले जो कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं है, उन्हों के लिए कितना सहज समझाया जाता है। देखो, अहमदाबाद में एक साधु कहता था हम कुछ खाते पीते नहीं है। अच्छा, कोई सारी आयु खाती पीती नहीं है क्या? प्राप्ति तो कुछ नहीं है ना। झाड़ को भी खाना तो मिलता है ना, खाद पानी आदि नेचुरल उनको मिलता है, जिससे झाड़ वृद्धि को पाता है। उनसे भी कोई रिद्धि सिद्धि पाई होंगे, उनसे भी बना कोई रिद्धि सिद्धि पाई होंगे। ऐसा बहुत है जो आँख से पानी से चले जाते हैं। इससे भला फायदा क्या? तुम्हारा तो इस सहज राजयोग से जन्म जन्मांतर का फायदा है। तुमको जन्म जन्मांतर के लिए दुखी से सुखी बनाते। बाप कहते, बच्चे ड्रामा अनुसार हम तुमको गुह्य बातें सुनाता हूँ। जैसे बाबा ने समझाया, शिव और शंकर को मिलाया क्यों है? शंकर का तो इस सृष्टि में पार्ट ही नहीं है। शिव का, ब्रह्मा का, विष्णु का पार्ट है। ब्रह्मा और विष्णु का ऑलराउंडर पार्ट है। शिव बाबा का भी इस समय पार्ट है, जो आकर ज्ञान देते हैं, फिर निर्वाण धाम में चले जाते हैं। बच्चों को जायदाद देकर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। वानप्रस्थी बनना अर्थात गुरु द्वारा वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना। परंतु वापिस तो कोई जा नहीं सकते, क्योंकि भिकारी भ्रष्टाचारी है। भिकार से जन्म तो सबका होता है। ये लक्ष्मी नारायण निर्विकारी है, उन्हों का विकार से जन्म नहीं होता है, इसलिए श्रेष्ठशाली कहलाए जाते। कुमारिया भी निर्विकारी है, इसलिए उनके आगे माथा टेकते हैं। तो बाबा ने समझाया कि यहाँ
शंकर का कोई पार्ट नहीं। बाकी प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर प्रजा का पिता हुआ ना। शिव बाबा को तो आत्माओं का पिता कहेंगे। वह अविनाशी पिता यह गुह बातें अथॉरिटी धारण करनी है। जो बड़े बड़े फिलोसोफर उनको बहुत टाइटल मिलते हैं। श्री श्री 108 टाइटल भी विद्वानों को मिलते हैं। बनारस के कॉलेज से पास कर टाइटल ले आते हैं। बाबा ने गुप्ता जी को इसीलिए बनारस भेजा था कि उन्होंने जाकर समझाओ कि बाबा का भी टाइटल अपने ऊपर रख देते हो। बाबा को श्री श्री 108 जगत गुरु कहा जाता है। माला ही 108 की होती है। 8 रटन गाए जाते, वह 5 बीट अनार होते हैं। इसीलिए उनको जपते हैं। फिर उसमें कम 108 की पूजा करते हैं कम से कम। जब यह यज्ञ जब रचते हैं तो कोई 1000 शालिग्राम बनाते हैं, कोई 10,000, कोई 50,000, कोई लाख भी बनाते हैं। मिट्टी के बनाकर फिर यज्ञ रचते। जैसे जैसे सेट अच्छे से अच्छा बड़ा सेट होगा तो लाखों बनाएंगे। बाबा ने समझा है माला तो बड़ी है ना, 16,108 की माला बनाते। यह तुम बच्चों को बाप बेट समझाते। तुम सभी भारत की सेवा कर रहे हो बाबा के साथ। बाबा की पूजा होती है तो बच्चों की भी पूजा होनी चाहिए। यह नहीं जानते कि रुद्र पूजा क्यों होती है। बच्चों को सब शिव बाबा के बच्चे तो सभी इस समय सृष्टि की कितनी आदमशुमारी है, इसमें सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे ठहरे ना। परंतु मददगार सब नहीं होते। इस समय तुम जितना याद करते हो उतना ऊंच बनते हो, पूजनीय लायक बनते हो। ऐसा और कोई की ताकत नहीं जो यह बात समझाए। इसीलिए कह देते ईश्वर का अंत कोई नहीं जानते। बाप ही आकर समझाते। बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता है तो जरूर ज्ञान देंगे ना। प्रेरणा की तो बात ही नहीं। भगवान कोई प्रेरणा से समझाते ही क्या? तुम जानते हो उनके पास सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान है, वह फिर तुम बच्चों को सुनाते हैं। यह तो निश्चय है। निश्चय होते हुए फिर भी बाबा को भूल जाते। बाप की याद, यह पढ़ाई का तन याद की यात्रा से कर्मातीत अवस्था को पाने में मेहनत लगती है। इसमें ही माया के विघ्न आते हैं। पढ़ाई में इतने विघ्न नहीं आते। अब शंकर के लिए कहते शंकर आँख खोलते हैं तो विनाश होता है। यह कहना भी ठीक नहीं। बाप कहते न मैं विनाश करता हूँ न वह करते। यह रंग है, देवता थोड़ी ही पाप करेंगे। अब शिव बाबा बेट यह बातें समझाते। आत्मा का यह शरीर है रथ, हर एक आत्मा की अपने रथ पर सवारी है। बाप कहते मैं इनका लोन लेता हूँ, इसलिए मेरा दिव्य अलौकिक जन्म कहा जाता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है। जानते अभी हम घर जाते हैं, फिर स्वर्ग में आएंगे। बाबा बहुत सहज करके समझाते हैं। इसमें हाथ फेल नहीं होना है। कहते बाबा हम पढ़े लिखे नहीं है, मुख से कुछ निकलता नहीं है, परंतु ऐसा तो होता नहीं। मुख तो जरूर चलता ही है। खाना खाते हो मुख चलता है ना, बानी न निकले यह तो हो नहीं सकता। बाबा ने बहुत सिंपल समझाया। कोई मौन में रहते हैं तो भी ऊपर में इशारा देते हैं कि उनको याद करो। दुख हरता सुख करता वो एक ही बात डाटा है। भक्ति मार्ग में भी डाटा है तो इस समय में भी डाटा। फिर वानप्रस्था में तो है ही शांति। बच्चे भी शांति धाम में रहते। पाठ ढूंढा हुआ है जो एक्ट में आता है। अभी हमारा पाठ है विश्व को नया बनाना। उनका नाम बड़ा अच्छा है, हेवनली गॉडफादर। बाप रचयिता है स्वर्ग का। बाप नरक थोड़ी ही रचेंगे। पुरानी दुनिया कोई रचते है क्या? कामना हमेशा नया बनाया जाता है। मकान हमेशा नया बनाया जाता है। शिव बाबा नई दुनिया रचते हैं ब्रह्मा द्वारा। इनको पाठ मिला हुआ है। यहाँ पुरानी दुनिया में जो भी मनुष्य है सब एक दो को दुख देते रहते हैं। तुम जानते हो हम हैं शिव बाबा की संतान। फिर शरीरधारी प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो गए एडाप्टेड।
हमको ज्ञान सुनाने वाला है शिव बाबा रचयिता, जो अपनी रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है यह बात बनाना। मनुष्य देखो कितना खर्च कर मार्बल आदि की मूर्तियां बनाते हैं। यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सारी यूनिवर्स को चेंज किया जाता है। उन्हों के जो भी कैरेक्टर्स है सब आसुरी, आदि मध्य अंत दुख देने वाली है। यह ईश्वरीय यूनिवर्सिटी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक ही होता है जो ईश्वर आकर खोलते हैं, जिससे सारी विश्व का कल्याण हो जाता है। तुम बच्चों को अब राइट और रॉन्ग की समझ मिलती है और कोई मनुष्य नहीं जो समझाते हैं। राइट रॉन्ग को समझाने वाला एक ही राइट टेस्ट होता है, जिसको ट्रूथ कहते हैं। बाप आकर हर एक को राइट टेस्ट बनाते हैं। राइट टेस्ट बनेंगे तो फिर मुक्ति में जाकर जीवन मुक्ति में आएंगे। ड्रामा को भी तुम बच्चे जानते, आदि से लेकर अंत तक पाठ बजाने नंबर 1 आते हो। यह खेल चलता ही रहता है, ड्रामा शुद्ध होता जाता है। यह एवर न्यू है, यह ड्रामा कभी पुराना नहीं होता। और सब नाटक आदि विनाश हो जाते हैं। यह बेहद का अविनाशी ड्रामा है। इसमें जब अविनाशी पाठधारी है, अविनाशी खेल वो मंडबा देखो कितना बड़ा है। बाप आकर पुरानी सृष्टि को फिर नया बनाते, वो सब तुमको साक्षात्कार होगा। जितना नज़दीक आएंगे फिर तुमको खुशी होंगे, साक्षात्कार करेंगे, कहेंगे अब पाठ पूरा हुआ। ड्रामा को फिर रिपीट करना है, फिर नए सिर पाठ बजाएंगे जो कल को पहले बजाया है। इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता, इसलिए जितना हो सके तुम बच्चों को ऊंच पद पाना चाहिए, पुरुषार्थ करना है, मुझना नहीं है। ड्रामा को जो ऐसा काम करो जिससे वाह वाह हो। ड्रामा में हजारों मदद देने वाले निकाल आएंगे। यह अपना संगठन बनाओ, मुख्य को चुनो, सेमिनार करो। बच्चों को संभालने वाले तो बहुत निकाल सकते हैं। तुम ईश्वरीय सर्विस में लग जाओ। ऐसे फ्रैक डील होना चाहिए जो झट सर्विस पर निकल पड़े। एक तरफ यह सर्विस और दूसरी बात गीत, ताकि इन बातों को मिलाकर उठाओ। तुम पढ़ते ही हो ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए, तो यहाँ तुम बच्चों का आपस में मतभेद नहीं रहना चाहिए। अगर कोई बात बाप से छिपाते हो, सच नहीं बताते हो, तो भी अपना ही नुकसान करते हो और ही 100 गुना पाप चढ़ जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, हम मीठे बाबा के बच्चे, आपस में मीठे बहन भाई होकर रहना है। कभी भी विकार की दृष्टि नहीं रखनी है। दृष्टि में कोई भी चंचलता हो तो रूहानी सर्जन को सच बताना है। 2 नंबर, कभी भी आपस में मतभेद में नहीं आना। फ्रैक डील बन सर्विस करनी है। अपने तन मन धन से बहुत नम्रता से सेवा कर सबको बाप का परिचय पैगाम देना है। वरदान, अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्मा ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ हो। स्वयं को परमात्मा ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण व प्रूफ समझने से माया प्रूफ बन जाएंगे। प्रत्यक्ष प्रूफ है आपकी श्रेष्ठ पवित्र जीवन। सबसे बड़ी असंभव से संभव होने वाली बात प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना, देह और देह की दुनिया के संबंध से पार रहना, पुरानी शरीर की आंखों से पुरानी दुनिया की वस्तु को देखते हुए न देखना, अर्थात संपूर्ण पवित्र जीवन में चलना, यही परमात्मा को प्रत्यक्ष करने व माया प्रूफ बनने का सही साधन है। अच्छा, आज का स्लोगन है, अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है तो अतीन्द्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकता। ओम शांति।